हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे एमए सोशियोलॉजी इग्नू फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ एमएसओ 001 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप इन 10 प्रश्नों को कर लेते हैं, केवल और केवल इन 10 प्रश्नों को कर लेते हैं अपने एमएसओ 001 से, तो आप यकीन मानिए आप 65 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं परीक्षा में। ये मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एमएसओ 001 जो हमारा सब्जेक्ट कोड है, कोर्स कोड है, उसका है विषय जो है उसका समाजशास्त्र सिद्धांत एवं संकल्पनाएं, सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इनके हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, उद्यमशीलता के अध्ययन में मैक्स वेबर के योगदान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों। तो सबसे पहला जो प्रश्न है और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उद्यमशीलता के अध्ययन में मैक्स वेबर के योगदान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो मैं यकीन मानता हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, या अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे साथ साथ, तो आप उनको बाद में एक कॉपी में रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। या तो अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हैं तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है अपना। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, जो इम्पोर्टेंट है, वो है शक्ति के राइट मिल्स और डेविड राउसीमैन के विचारों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो शक्ति पर सी राइट मिल्स और डेविड राउसीमैन के जो विचार हैं उनका आपको तुलनात्मक विवेचना करनी है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न है आपका, नव प्रकार्यवाद से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और दोषों की चर्चा कीजिए। आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संरचना पर इवान स्पिचर्ड के दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा करें। ये सॉरी, ये पिक्चर्ड नहीं है, पिक्चर्ड है। तो आप इसको देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा अपनी तरफ से। तो मैं रिपीट करता हूँ प्रश्न नंबर 4 को, सामाजिक संरचना पर इवान स्पिचर्ड के दृष्टिकोण के संबंध में चर्चा करें। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पैराडाइम शिफ्ट से आप क्या क्या अभिप्राय है। पैराडाइम शिफ्ट से आप क्या समझते हैं, थॉमस कुहन के विचारों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पांचवें प्रश्न में आपको पैराडाइम शिफ्ट से आप क्या समझते हैं, थॉमस कुहन के विचारों को उदाहरण सहित आपको इसमें व्याख्या करनी है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच आपको संबंधों की व्याख्या करनी है। इसमें आपको दोनों पहलू लेने हैं, सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। यानी नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच में अच्छे संबंध और उनकी आलोचना, आपको दोनों तैयार करके चलने हैं। प्रश्न आपको पॉसिबिलिटी है, संभावना है, आलोचनात्मक पर ही आएगा। अगर इनकेस अगर संबंधों के सकारात्मक संबंधों पर आ गया तो आपके प्रश्न, आप उसमें संबंध सकारात्मक दिखा सकते हैं और नकारात्मक भी। अगर सिर्फ प्रश्न नकारात्मक पर है तो सिर्फ आपको नकारात्मक वाला दृष्टिकोण जो है वहाँ पर उल्लेख करना होगा। तो छठा प्रश्न मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच संबंधों की व्याख्या। तो इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, बर्थ मॉडल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्थ मॉडल, एक्सप्लेन इट। तो ये हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न था। आठवां जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्जातीयता से आप क्या समझते हो, प्रजाति और निर्जातीयता के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हमारा नौवां प्रश्न है, आधुनिकता से आप क्या समझते हैं, सविस्तार चर्चा कीजिए। इसी लाइन में हमारा जो 10वां प्रश्न है, नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं प्रश्न को एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ आपके लिए, नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नौकरशाही का जो आदर्श प्रारूप है उसके जो कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं उनको आपको हाईलाइट करते हुए उनका विश्लेषण करना है, उसको सविस्तार आपको समझाना है। तो ये 10 मुख्य प्रश्न हुए दोस्तों हमारे एमएसओ 001 के।
जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं हैं। और आने वाली वीडियो में दोस्तों अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर MSO 002। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो सके, औरों को भी अच्छे मार्क्स हासिल करने में सुविधा हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दिया है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में, जो आपको मिलेगी MSO 002 पर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।